अभी कई सालों से मैं मीडिया फील्ड में हूँ, लेकिन इससे पहले मैं बैंगलोर में प्रॉपर एक कॉर्पोरेट में जॉब करती थी। अब वहाँ पर मेरी टाइमिंग मोस्टली 8 to 5 होती थी, मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5 तक, या 9 to 6 ये वाला टाइमिंग रहता था। तो मैं 6-7 बजे तक अपने फ्लैट पे वापस आ जाती थी। वहीं मेरी रूममेट भी थी, वो भी किसी अदर कंपनी में जॉब करती थी, और वो वापस आती ना लैपटॉप खोल के बैठ जाती थी। तो आई वाज लाइक कि चल कुछ खा के आ जाते हैं, अभी अभी वापस आए। शी वाज लाइक नहीं यार, मैं रास्ते में थी ना, उसने मुझे रास्ते में ही काम दे दिया था, मुझे रात को 1 बजे तक कंप्लीट करना है, ये करना है, वो करना है। एंड शी वॉज ऑल द टाइम वर्किंग। कंपनी का नेम रिवील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आपको भी लगता है कि आप सिर्फ ऑफिस और काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप पार्टी करो या ये सब करो, लेकिन एक बेसिक लाइफस्टाइल जो होता है कि एटलीस्ट ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, इवनिंग में डिनर का टाइम होता है, लेकिन वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाता है। डू यू ऑल्सो थिंक दिस? तो फिर ये आज की जो कहानी नहीं कहूंगी, आज की जो हकीकत है वो आपके लिए है। बात करते हैं एना पेरेल की। एक अच्छी स्टूडेंट जो बचपन से बहुत पढ़ती आई, सब जगह कॉलेज वगैरह में टॉप करती रही, फिर सीए भी डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर करती है, और फिर उसे मिल जाती है एक अच्छी सी जॉब, जिसके लिए वो आई थिंक ट्वीट भी करती है कि उसके अर्नेस्ट एंड यंग में जॉब लग गई है, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन उस जॉब के ठीक 4 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ क्यों होती है? जैसा उसकी माँ ने बताया है कि जो एना है, उसकी डेथ स्लीपलेसनेस, एंजाइटी, वर्क प्रेशर और वर्कलोड की वजह से हुई। थोड़ा सा बताती हूँ कि एना की माँ ने लेटर में क्या लिखा। एना की माँ ने लिखा कि कंपनी ओवरवर्क को ग्लोरीफाई करती है, कि अरे बाकी एम्प्लॉयज तो रात को 1-1 बजे तक काम करते हैं, तुम इतनी जल्दी लॉग ऑफ कर रही हो। इस तरह की चीजें होती हैं। सबसे भयानक ये था कि एना के फ्यूनरल में, यानी कि जो उनका अंतिम संस्कार था वो जिस भी तरह के रीति रिवाज से हुआ, वहां पर कंपनी का एक भी एम्प्लॉय नहीं पहुंचा। अब इसके कई सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं कि एम्प्लॉय इतने ओवरवर्क थे कि पहुंचे ही नहीं, या इसका ये भी अर्थ निकाला जा रहा है कि कंपनी के एम्प्लॉयज को सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई वहां नहीं जाएगा। मैं नहीं जानती दोनों में से कौन सी बात सच है। खैर, कंपनी ने पूरी तरह से उस बात को खारिज कर दिया। अब ये बात इतनी वायरल कैसे हो गई कि सब लोग इस पर अपने रिस्पॉन्स देने लग गए, इस पर रिएक्ट करने लग गए। बेसिकली एना सेबेस्टियन की जो माँ थी, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा जो लिंक्डइन पर पोस्ट किया, और धीरे धीरे करके सारी कॉर्पोरेट में ये बात पहुंच गई। लिंक्डइन पर ये लेटर देखते ही लोगों में उदासी और गुस्सा फैल गया। वो भी अपने टॉक्सिक वर्कप्लेस के बारे में सच्चाइयां खुल खुल कर बयान करने लगे। आइए रीड करते हैं थोड़े से कमेंट्स। आई एम वर्किंग एवरी अदर वीकेंड बिकॉज ऑफ क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स एंड माई कंपनी डज नॉट बॉदर टू से एनीथिंग बिकॉज दे विल लूज देयर कॉन्ट्रैक्ट। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की वजह से मैं वीकेंड्स पर भी काम कर रहा हूं, यानी कि सैटरडे संडे भी मैं काम कर रहा हूं, और मेरी कंपनी क्लाइंट को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो कुछ कहती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट खो देंगे। दे जस्ट कीप ऑन टेकिंग वर्क। मैंने कितनी बार देखा है कि कंपनीज काम लेती जाती है, उन्हें पता है कि गधे की तरह हम लोगों से काम तो करवा ही लेंगे। अब फ्रेशर्स है ना, इन्हें अच्छे से रगड़ो। आपने भी सुना होगा, मैंने सुना है, अरे पल्लवी इन्हें ओवरलोड करके रखो तब काम निकलेगा। प्रैक्टिकल डेडलाइंस ही सेट नहीं करते। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रैक्टिकल डेडलाइन सेट करना। कमेंट ये अर्नेस्ट एंड यंग का है, लेकिन शायद और कंपनीज पर भी अप्लाई होता है। आई हैव अ फ्रेंड हु यूज्ड टू वर्क फॉर अर्नेस्ट एंड यंग बट रिफ्यूज्ड एनी एंड ऑल प्रमोशंस। जो प्रमोशंस और ये जो पर्क्स आपको दिए जाते हैं, वो एक तरह का पुश होता है कि इस गधे को अब आगे और चलाना है। एक मीडिया रिव्यू होता है, आपको एक रेटिंग मिलती है, बट वो रेटिंग जो आप रेगुलर काम कर रहे होते हो उसके लिए नहीं मिलती है। वो रेटिंग मिल रही होती है आपको जो आपने एक्स्ट्रा पुश इन किया है उसके लिए। दे आर लाइक, अच्छा ठीक है ये तो अचीव किया, लेकिन ये तो पूरी टीम ने किया। देन फॉर दैट एक्स्ट्रा 1% आपको पूरे साल खुद को रगड़ना पड़ता है। आई थिंक कुछ लोगों को ये आइडिया अच्छा लगता होगा दैट दे गेट रिवॉर्ड्स फ्रॉम द कंपनी, मतलब वो अपना सर्टिफिकेट शेयर करते हैं। शायद कॉर्पोरेट वाले बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या परफॉर्मर ऑफ द ईयर, उस तरह के सर्टिफिकेट शेयर करते हैं, एंड दे फील प्राइड इन दैट। आई एम नॉट सेइंग कि काम नहीं करना है। इस एम्प्लॉय ने क्या किया, वो प्रमोशंस और पर्क्स के लिए मना कर दिया। मुझे कोई प्रमोशन एंड पर्क्स नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। एक्चुअली इट्स गुड टू ऑफिशियली वर्क फॉर 14 आवर्स। अच्छी बात है, तुम 14 घंटा काम ले लो, मगर ऑफिशियली। अभी यहाँ क्या होता है, वैसे तो हम 9 घंटे काम कर रहे होते हैं, लेकिन अनऑफिशियली हम 14 से 18 घंटे काम कर रहे होते हैं। देन अनऑफिशियली वर्किंग फॉर 14 to 16 आवर्स एंड गेटिंग सम पीनट्स। अगर वो गधे की तरह आपसे काम करा ही रहे हैं तो कम से कम उतने पैसे तो दें। The comment is saying we have population of 140 crores. The competition is unhealthy. There is always someone who is ready to work for more number of hours. हमारे पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ना कि अगर आप आज नौकरी छोड़ोगे ना तो आपकी जगह उस 18 घंटे काम करने के लिए ना 10 खड़े हैं। सबको जॉब चाहिए, वी वांट टू बी एम्प्लॉयड, और शायद इसी मजबूरी की वजह से ना एवरीवन इज रनिंग दिस रैट रेस। कैन यू बिलीव कि जापानीज में ये ओवरवर्क, वर्क प्रेशर, ओवरलोड से मरने के लिए भी एक वर्ड है, करोशी।
which can be translated into overwork death, is a Japanese term relating to occupation related sudden death. This comment is really important for the freshers. ये अभी से सीख लो. I am in IT sector for past 12 years, something that I have learned. ये सीख लोगे तो डेफिनेटली लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, बिकॉज एक डेडलाइन तो सेट करनी ही पड़ती है. यू शुड नो हाउ टू से नो टू योर बॉस व्हेन ही गिव्स अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस. जब आपका बॉस कोई अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस देता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से मना करना है, रादर इसके कि आप सैटरडे संडे उस काम को लेकर बैठ जाते हो, आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं होता. और फैमिली, आई एम नॉट सेइंग कि आपको वाइफ और बच्चों के लिए टाइम नहीं है, शायद एलिंग पेरेंट्स भी हैं कहीं पे, किसी के बीमार पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी उनके पास टाइम नहीं है. Otherwise, you will struggle a lot. I have seen many guys leaving the company due to bad managers. In early years of my career, in a company I was working, there it was culture that if you are leaving by 7 p.m. means it was very early. 9 p.m. 10 p.m. was normal. आपको वो ओवरवर्क करा के ना, ओवरवर्क को ग्लोरीफाई करा के 9 या 10 की टाइमिंग को ना नॉर्मलाइज दिखाने लग जाते हैं कि जो 7 बजे या 6 बजे निकल रहा है ना, इतनी जल्दी कैसे निकल रहा है, ये तो काम ही नहीं करता. भाई वो अपने टाइम पे निकल रहा है, उसको 9 to 6 जॉब के लिए रखा था, वो 6 बजे निकल रहा है. आप लोगों ने उस माहौल को खराब कराया कि उस 6 को आपने स्ट्रेच कर करके 10 बना दिया, एंड नाउ यू ग्लोरीफाई दैट कि मैं तो रात को 10 बजे तक रुका था. हेल्थ एंड फैमिली आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ अपार्ट फ्रॉम योर वर्क. वी शुड रिमेंबर दैट. कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनानी चाहिए इन ब्लड सकिंग कंपनीज के अगेंस्ट. एक गवर्नमेंट पोर्टल होना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जहां पे लोग अपनी जो है पिटीशंस डाल सके, क्योंकि आईटी एम्प्लॉयज को भी बहुत सारी प्रॉब्लम है. लेबर यूनियन की तरह ऐसा नहीं है कि इनकी बात को कहीं सुन लिया जाएगा. आईटी के लोग ही नहीं, कई नर्सेज के भी ये कमेंट्स थे कि नर्स को 36 घंटे आप काम कराते हैं, जो पेशेंट नर्स रेशियो है वो आपके यहाँ ठीक नहीं है, और इसलिए वो भी ओवरवर्क और ओवर स्ट्रेस रहती हैं. मोस्टली हम देखते हैं कि टीचर्स के पास तो काम ही नहीं होता है. टीचर्स की लाइफ कितनी ठीक है, 2 बजे बच्चे घर चले जाते हैं, 4 बजे टीचर्स घर चली जाती हैं, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स. वो आपके घर के लिए ऑलरेडी टीचर्स को इतना काम देके रखते हैं कि वो टीचर घर जाके भी स्टक रहे. इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन करिए, क्योंकि अब ये टॉपिक ना उठ चुका है. एटलीस्ट जब अब ये बात सामने आई है तो लोगों को अपना पॉइंट अक्रॉस रखना चाहिए. वीकेंड्स यानी कि सैटरडे संडे पे एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए और आपकी हैप्पीनेस जो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स से आती है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें.